हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन एंड जिसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। और आप देखेंगे कि जो 1 साल का पैकेज है उसमें आप सिर्फ 6000 और ऐड करते हो तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। ठीक है, तो मेरा नाम है लव किशोर श्रीवास्तवा। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूँ। और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है, जहां पे आप मेरी क्लासेस का रेगुलर अपडेट पा सकते हो। तो आज हम बात करेंगे स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स की। लास्ट टाइम हमने बात की थी स्केलेटल मसल्स की। स्केलेटल मसल्स क्या होती हैं? वो मसल्स जो बोन से जुड़ी हुई हों, ठीक है, वो स्केलेटल मसल्स कहेंगे, नाम से ही समझ में आ रहा है। एंड एक बात ध्यान देनी थी, उनको हम एक और चीज बोलते हैं जिसका नाम है स्ट्राइटेड, क्योंकि उसमें ऐसे स्ट्राइप्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो स्मूथ क्या होगी ये तो हमको समझ में आ गया कि ये जो स्ट्राइटेशंस प्रेजेंट थी, जो स्ट्राइटेड चीजें थी वो नहीं होंगी, इसलिए उसको स्मूथ बोलते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं डिटेल्स में इन चीजों के बारे में कि क्या क्या हैं ये। तो स्मूथ मसल से स्टार्ट किया जाए। द स्मूथ मसल फाइबर्स टेपर at both ends fusiform and do not show striations या striations। fusiform क्या होता है? ऐसे, ठीक है, बीच में मोटा है और एंड में एकदम टेपर करता हुआ। देखो देखो, ये है ना बना हुआ, एंड्स में एकदम पॉइंटेड टाइप का है और बीच में मोटा हो गया है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? कौन सी सेल्स हैं जो ऐसी दिखती हैं, कौन सी मसल्स हैं जो ऐसी दिखती हैं? स्मूथ मसल्स। ठीक, और दूसरा स्मूथ क्यों है? क्योंकि इसमें स्ट्राइशंस नहीं है। ठीक है, अब बात आती है सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल्ड टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ। ये जो कहानी है ये हमने पहले भी सुनी हुई है। कहाँ? स्केलेटल मसल के उसमें, कि एक शीट होती है जिसके अंदर ढेर सारे वो होते हैं जो आपके फाइबर्स हैं। यही चीज इधर भी है, सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल्ड टुगेदर इन। अब देखो, ये है जंक्शंस, सेल जंक्शंस। सेल जंक्शन में पहले ही पढ़ा चुका हूं कि अडहेरिंग जंक्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से जंक्शंस है ये आप कहानी अब जानते हो। तो उन्हीं जंक्शंस के कारण क्या होगा, जितनी ये स्मूथ मसल्स हैं आपस में जुड़ी हुई होती हैं और क्या होंगी, ये सराउंडेड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू शीट। ठीक, द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स such as blood vessels, stomach and intestine contains this type of muscle tissue। ठीक, तो कहां मिलेगी? स्केलेटल वाली तो आप समझ गए कि जहां भी स्केलेटल से एसोसिएटेड था, जैसे बाइसेप्स हो गई, ट्राइसेप्स हो गई। ठीक है, जो स्मूथ मसल है ये कहां पे है? ये जुड़ी हुई होती हैं द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्लड वेसल्स हो गई, स्टमक हो गई, इंटेस्टाइन हो गई, वहां मिलती हैं दिस टाइप ऑफ मसल टिश्यू। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब आगे बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्मूथ मसल्स आर इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी, अच्छा, वॉलंटरी इनवॉलंटरी क्या है ये मैं पहले भी बता चुका हूं। वॉलंटरी मतलब अब आपके हाथ की है बाइसेप्स, ठीक है, आपको किसी को बॉडी दिखानी होती है तो आप तुरंत क्या कर लेते हो, आपके जो इच्छा है उसके अंदर होता है ना, आप जब चाहो तब कर सकते हो, ऐसे बॉडी को ऐसे दिखा सकते हो, फिर लूज कर सकते हो, है ना, तो वो हो गई वॉलंटरी। इनवॉलंटरी क्या होता है? जो हमारे कंट्रोल में नहीं हो। स्टमक में अगर कॉन्ट्रैक्शन होना है, इंटेस्टाइन में पेरिस्टालसिस होनी है, ठीक है, तो वहां पे जो भी मूवमेंट होना है वो मूवमेंट होगा ही होगा, इसीलिए उसको बोलते हैं इनवॉलंटरी। हम रोक नहीं सकते उसको। ठीक है, तो स्मूथ मसल्स फाइबर्स में याद रखना या स्मूथ मसल्स में याद रखना कि वो इनवॉलंटरी होती हैं, स्केलेटल मसल्स आर वॉलंटरी। ठीक, अब बात आती है और देख लें,
we usually are not able to make it contract merely by thinking about it as we can do with skeletal muscles. सिंपल सा पॉइंट था. आगे अब बढ़ते हैं. अलग एक और टाइप की जो आती हैं जिसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स. नाम से समझ में आ जा रहा होगा कार्डियक का क्या मतलब होता है. जो प्रेजेंट होगी कहां, आपके हार्ट में. ठीक है, तो हार्ट में जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, कार्डियक मसल्स. ठीक है, और ये भी एक सब जितने भी हम पढ़ रहे हैं टिश्यूज में ना, तो कार्डियक मसल टिश्यू इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट. ठीक है, और कहीं नहीं मिलेगा इस टाइप का टिश्यू, सिर्फ और सिर्फ हार्ट पे ही लोकेटेड होता है ये. अब और बात देख लें इसकी. सेल जंक्शंस फ्यूज and the plasma membrane of cardiac muscle cells and make them stick together. ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका. जो सेल जंक्शंस हैं, ये देखो, जैसे मान लो ये सेल रही होगी, कभी ना कभी रही होगी ये एक अलग सेल. ठीक है, फ्यूज होने के बाद अब आप देखो यहाँ की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्यूज हो गई एंड इसके कारण से कैसे ये एकदम चिपक सी गई है. ठीक, और इस पोर्शन पे देखोगे तो एक सी लग रही है ना. तो क्या होता है इसमें, सिंपल शब्दों में अगर आप देखा जाए कि जो सेल जंक्शन है वो फ्यूज कर जाते हैं. सेल जंक्शन मतलब ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये जंक्शन अगर रुको एक मिनट, इसको मैं रबर लेके आता हूं तो समझ में आएगा. अगर ये ऐसे फ्यूज कर जाएगा, ठीक है, बल्कि पेन कहाँ गई, हाँ ठीक है, ऐसे फ्यूज कर गया तो देखो क्या हो गया, पूरी एक सिंगल टाइप की सेल लगने लगी ना. ठीक है, एंड आपस में चिपक सी भी गई हैं. इसमें कुछ था, ये वाला पार्ट था, ये फ्यूज कर गया. ठीक है, तो ये पार्ट याद रखना. सेल जंक्शंस फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ कार्डियक मसल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कार्डियक मसल्स. और आगे, कम्युनिकेशन जंक्शंस यानी इंटरकैलेटेड डिस्क एट सम फ्यूजन पॉइंट्स अलाउ द सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट. क्या मतलब हुआ इसका कि जो कम्युनिकेशन जंक्शंस होते हैं वहां पे क्या मिलती है, इंटरकैलेटेड डिस्क मिलती हैं. कहां पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एट सम फ्यूजन पॉइंट्स. फ्यूजन पॉइंट किस चीज का, जो हमने पिछले पॉइंट में देखा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. ठीक है, एंड इससे क्या होता है, इट अलाउज द सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट, सिंगल यूनिट. नहीं तो मान लो ये पहले कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ये बाद में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो गड़बड़ हो जाएगी ना. लेकिन एक जगह की सेल्स, मान लो एट्रिया की सेल्स हैं, तो इनको एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखना. तो क्या होगा, व्हेन वन सेल रिसीव्स अ सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट, इट्स नेबर्स आर आल्सो स्टिमुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट. नहीं तो यहां से यहां सिग्नल पास करने में तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा. ठीक है, और हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन अगर होना है एट्रिया का, तो सारा का सारा एट्रिया का कॉन्ट्रैक्ट एक साथ होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, तो ये देखना सबसे इंपॉर्टेंट 3 मसल्स जो हमने पढ़ी, कौन कौन सी, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक. ठीक, इसमें थोड़े थोड़े से डिफरेंस है, लेकिन ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कार्डियक मसल्स होती हैं. इसमें जो छोटा सा फ्यूजन हो जा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्यों, फ्यूजन होने के कारण मान लो ये सेल, इसके पास सिग्नल आया तो ये तुरंत इधर ट्रांसमिट कर देगी. ठीक है, एंड जिसके कारण से एक सिग्नल को जो भी इंस्ट्रक्शंस मिले वो आगे ट्रांसमिट हो जाएंगे इजीली एंड इंस्टेंटली. ठीक, चलो, तो आई होप कि बेसिक कितने टाइप्स ऑफ मसल्स थी आपको क्लियर हो गया हो. वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, एंड पर्सनली मुझसे जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है. मेरा कोड अगर आप यूज करके अनअकैडमी से जुड़ोगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ. थैंक यू ये लेक्चर सुनने के लिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.